अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मेरे पास बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का। और आज हम इसकी पॉइंट नंबर 76 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स ओन एंड वेरी आर यूज्ड एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। दर्जे झील जुमलों में जो वर्ड्स हैं वेरी और ओन, वो बतौर ताकीदी सिफात इस्तेमाल हुए हैं। एडजेक्टिव का एक टाइप होता है जिसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं, और उसमें सिर्फ दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ओन और दूसरा होता है वेरी। तो ये जब भी दो वर्ड्स ओन एंड वेरी इनके बाद नाउन इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उन नाउन की तरफ जो हैं वो जोर भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आई सा इट विद माई ओन आईज। इसका मतलब है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। तो ये जो वर्ड ओन है, ये आईज, ये जो नाउन है, इस पे जो है ना वो जोर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है नंबर 2, ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम। इसका मतलब होगा वो अपने ही खेल में हार गया। तो ये ओन जो वर्ड है ये गेम पे एम्फेसाइज कर रहा है, उस पे जोर दे रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ओन बिजनेस, यहाँ पे ये जो वर्ड ओन है ये बिजनेस नाउन पे एम्फेसाइज कर रहा है। ही इज हिज ओन मास्टर, वो खुद अपना मालिक है। तो यहाँ पे ये ओन जो वर्ड है ये मास्टर पे एम्फेसाइज कर रहा है। दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, यही वो चीज है जो हम चाहते हैं। ये जो वेरी वर्ड है ये थिंग पे एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम इसको कहेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। When all else left my cause, my very adversary took my part। इसका मतलब होगा जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ पे काज का मतलब है साथ। My very adversary took my part, तो मेरे अपने मुखालिफ ने मेरा साथ दिया। तो यहाँ पे देखें ये जो वर्ड वेरी है ये इस्तेमाल किया गया है। एडवर्सरी का मतलब होता है मुखालिफ या दुश्मन। तो जब भी वेरी और ओन ये दो वर्ड्स आप सेंटेंस में देखेंगे ये नाउन के साथ इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स में सिर्फ ये दो वर्ड्स होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 77 है, द वर्ड वाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। लफ्ज वाट कभी कभी ताजुबिया सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता है। वाट के बाद कभी कभी हम नाउन इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक ताजुब को शो किया जाता है, और वो वाट के बाद जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो नाउन ही होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन से ही है। देखिए वॉट जीनियस, क्या ही जहानत है। वॉट जीनियस, तो ये यहाँ पे वॉट जो है आप देख रहे हैं जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है वॉट, उसके एंड में हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क इस्तेमाल किया है। वॉट फोली, क्या ही हिमाकत है। वॉट एन आइडिया, क्या ही ख्याल है। वॉट अ ब्लेसिंग, क्या ही नेमत है। वॉट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इंसान क्या ही शाहकार है। हम कभी कभी कार देखते हैं तो हम कहते हैं वॉट अ कार। कभी कभी हम लड़की देखते हैं वॉट अ गर्ल। तो ये जब वॉट हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। पॉइंट नंबर 78 है, इसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 78 इज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट। पॉइंट नंबर 74, जैसा कि 74 पॉइंट में हमने पहले ही बताया है, दिस एंड दैट आर द ओनली एडजेक्टिव्स व्हिच आर इन्फ्लेक्टेड आर चेंज्ड इन फॉर्म टू शो नंबर। जैसा कि पहले बताया जा चुका है पॉइंट नंबर 74 में, दिस और दैट ही वो सिफात हैं जिनकी शक्ल तादाद जाहिर करने के लिए बदलती है। अब देखें वैसे एडजेक्टिव का प्लूरल तो नहीं बनता, जैसे अगर गुड बॉय तो गुड बॉयज होगा, ठीक है। तो गुड में हम एस लगा के एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में ये दो वर्ड्स हैं दिस एंड दैट, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। अब देखें दिस गर्ल सिंग्स, तो इसका प्लूरल होगा दीज गर्ल्स सिंग। दैट बॉय प्लेज, दोज बॉयज प्ले। तो इसका मतलब है कि दिस और दैट ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो प्लूरल में तब्दील हो सकती हैं। अब आइए इसको स्टडी करते हैं। दिस और उसका प्लूरल दीज इंडिकेट समथिंग नियर टू द स्पीकर। दिस और दीज बोलने वाले के करीब चीज की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि जब बोलने वाले के कोई चीज करीब हो, उसके हाथ में हो, तो उसके लिए अब अगर वो एक हो तो हम दिस इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ज्यादा हो तो हम दीज इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह देट दोज इंडिकेट मोर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, देट और जो दोज हैं दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एडजेक्टिव के दो टाइप्स को स्टडी किया। एक होता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, उसमें सिर्फ दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ओन और दूसरा होता है वेरी। और बाद में हमने स्टडी किया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में सिर्फ एक ही वर्ड होता है और वो वर्ड होता है व्हाट। व्हाट जब भी नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए और वो कोई एक्सक्लेमेशन को शो करे तो वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। और हमने ये भी स्टडी किया कि दिस, दैट, ये दो ऐसी एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम प्लूरल में तब्दील कर सकते हैं।